हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। और कैसे हैं सभी को? हैप्पी न्यू ईयर। ठीक। और आई होप आप जो भी आपने टारगेट जो है अचीव नहीं किया 2023 में, वो आप जो है 2024 में उसको अचीव करेंगे। ठीक। और जो आपके क्या कहते हैं कुछ रह गया था, अपने थोड़ा शेड्यूल को अच्छा करें, प्रॉपर करें, सिस्टमेटिक करें। ठीक। तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब ये नहीं कि आप दिल से नहीं पढ़ रहे हैं, तो दिल से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वैकेंसी तो चारों दिशाओं में है। आपको तो एक पता ही होगा, हर जगह वैकेंसी है। चाहे कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, चाहे कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसके लिए इस समय अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ मार्केट में से वैकेंसी को लेने वाला चाहिए, और उसके लिए हमें थोड़ा अलग या एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक। तभी जाके हम जो है अपने टारगेट को 2024 में क्या करेंगे, अचीव करेंगे भाई। तो इसी क्रम में आज जो हमारा पॉलिटी का सेट है, यह है आपके क्या कहते हैं सेट 9। और मैं आपको क्या कहते हैं यूपी पुलिस के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी बताता रहूंगा, किस किस पोर्शन में क्या क्वेश्चन था और कितनी डेप्थ है उस जीएस में। ठीक। इतना मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस से बेटर लेवल है यूपी पुलिस का। जो मैंने देखा है, बेटर देन 50% बेटर लेवल है यूपी पुलिस का। आप हल्के में बिल्कुल मत लेना पेपर, और जिस बच्चे के बेसिक्स और फंडामेंटल मजबूत नहीं होंगे वो बिल्कुल नहीं कर सकता वहां पे। ठीक। तो ये भी आप ध्यान रख लें। मेरा काम है आपको प्रॉपर जो है इन्फॉर्म करना, जागरूक करना। मैं कोई लॉलीपॉप पसंद नहीं करता, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो। ठीक। हकीकत से जो है रूबरू कराना पसंद करता हूं स्टूडेंट को, भाई ऐसा करना पड़ेगा तभी सक्सेस मिलेगी। तो लेते हैं क्वेश्चन आपका। इसमें क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट हैज गिवन द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है हिंदी में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा कानून बना सकती है? अनुच्छेद 11। ठीक। अनुच्छेद 11। तो ये भी आप ध्यान रखें, अनुच्छेद 11 के तहत जो है ये आपके क्या कहते हैं कानून बना सकते हैं हमारी पार्लियामेंट। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो फर्स्ट टाइम पहली बार जो नागरिकता अधिनियम आया था, नागरिकता अधिनियम आया था, सिटीजनशिप एक्ट आया था, यह आया था आपके 1955 में। कब आया था ये? 1955 में पहली बार जो है आपके सिटीजनशिप एक्ट आया था। और जिसको जो है अब तक कितनी बार इसमें संशोधन हो चुका है? 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है। ठीक। 6 बार। तो जो आपको पता होगा सिटीजनशिप एक्ट 2019। ठीक। तो अंतिम बार कब इसमें संशोधन हुआ था? ये हुआ था आपके 2019 में। तो ये छठी बार इसमें क्या हुआ था, आपके अमेंडमेंट हुआ था। ठीक। तो ये सारे जो संशोधन है किसने किए होंगे? आपके पार्लियामेंट ने किए हमारे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे 7 स्टार मार्क करें। 7 स्टार क्वेश्चन। ठीक। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल राइट? तो सोशल राइट में आपका ये वाला नहीं आता, क्योंकि ये क्या है आपका पॉलिटिकल राइट है। वोट डालने का अधिकार मैंने पहले भी बताया होगा। ये किस तरह का अधिकार है? यह है आपका राजनीतिक अधिकार। ठीक। क्या है ये? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। राजनीतिक अधिकार, या हम इसे कह सकते हैं आपके
पॉलिटिकल राइट है ये, जबकि बाकी क्या है, भले वो आपके क्या कहते हैं मूल अधिकारों का भी पार्ट है, लेकिन वो किस तरह के अधिकार हैं, आपके सामाजिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस भाग में है? तो ये जो इंडिया जो है, जो आपके क्या कहते हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन वगैरह को प्रमोट करेगा, यह है आपके कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में, आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 क्या है? ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक, जो कि आपके अनुच्छेद कौन से आर्टिकल से हैं? ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हैं। तो ये जो आपके क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और आपके क्या कहते हैं कॉपरेशन के लिए जो इंडिया वो करेगा आपका, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? यह है आपके आर्टिकल 51, ठीक, जो कि लास्ट आर्टिकल है आपके भाग 4 का, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये जो संविधान की प्रस्तावना में जो ये न्याय है, किस तरह का न्याय है? ये सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस, ठीक, सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में क्या न्यायालय में लागू करने योग्य है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। माने जो आपके क्या है इनफोर्सेबल है, इनफोर्सेबल कौन सा इनमें? पहला ऑप्शन है आपके डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक, राज्य के नीति निदेशक तत्व, या जिसे कहा जाता है आपके हिंदी में इनफोर्सेबल को कहा जाता है प्रवर्तनीय। क्या कहा जाता है इसे? प्रवर्तनीय। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा जो पार्ट है इनमें से संविधान का विच इज नॉट विच इज इनफोर्सेबल। ये कह रहा है कि इनफोर्सेबल कौन सा है, तो इनफोर्सेबल की बात चल रही है यहां पे। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 1 था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट हो गया आपके मौलिक कर्तव्य, नेक्स्ट हो गया आपके मूल अधिकार। तो आपको पता होगा इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट है? यह है आपके मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, ठीक, जो कि न्यायालय के द्वारा किसके थ्रू ये लागू किए जा सकते हैं? याचिकाएं जारी करके लागू किए जा सकते हैं। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि न्यायालय जो है अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या हनन हो रहा है, तो वहां पे क्या है न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, वो आपके क्या कहते हैं रिट्स या याचिकाएं जारी करते हैं, ठीक, रिट्स या याचिकाएं जारी करते हैं। 5 तरह के रिट्स है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पक्का है इस समय, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन डालेगा। इस समय आया नहीं है, पिछले जो भी भर्तियां हुई उसमें आया नहीं है, लेकिन इस समय ये प्रोबेबल क्वेश्चन है आपका याचिकाएं, जो कि हमने कहां से ले रखी है? ये ब्रिटेन से ले रखी है, ध्यान रखें। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 मैंने बताया होगा। 226 के द्वारा कौन जारी करते हैं? इससे हाई कोर्ट्स जारी करते हैं। और 32 के द्वारा कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा इनफोर्सेबल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे प्रवर्तनीय का मीनिंग क्या है। माने जिनको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, माने उनका मिसयूज ना हो। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, जो मूल अधिकार है, उनका मिसयूज ना हो। उस मिसयूज को रोकने के लिए जो आपके क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं? याचिकाएं या रिट्स जारी कर सकते हैं। ये ध्यान रखें। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में नागरिक
सेंट्रिक प्रशासन को भारत में सुशासन की बाधाओं के रूप में पहचाना गया है। तो ये कौन सी रिपोर्ट थी? ये 10th रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट 10th रिपोर्ट। तो सेकंड एआरसी कह रहा है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो कि किसकी अध्यक्षता में आया था? ये वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में आया था ये सेकंड आरसी। तो इसमें क्या है, जो भारत का जो सुशासन है उसमें जो आपके क्या कहते हैं सबसे बड़ी जो बाधा या सबसे बड़ी जो रुकावट मानी गई वो कौन सी मानी गई? कि अगर हमारा जो संविधान है वो क्या हो जाए, केंद्र जो है उसको सारे कानून खुद ही बनाना शुरू कर देता, ठीक, मतलब राज्यों को मतलब वहां पे वो ना करे, क्या कहते हैं उनको, राज्यों को शामिल ना करे इसमें। नेक्स्ट है, सरकार में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का मूल्य 1 होना चाहिए। किस प्रकार का आपके क्या कहते हैं वो है लोक शासन तंत्र है, तो किस तरह का कहलाएगा? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में है कि भाई हर व्यक्ति के पास जो भी वयस्क है उसके पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट का जो है एक अपना क्या होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आपके क्या कहते हैं 5 मेथड्स हैं, ठीक। कौन से एक्ट के द्वारा? सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, ठीक। तो ये मैंने पिछले वीडियोज में बता रखा आपको। निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? तो ये आपके क्या कहते हैं डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, माने जो डेमोक्रेसी है वो आपके क्या कहते हैं क्या करती है, लोगों की जो डिग्निटी है, माना जो लोगों की वो है आपके कहते हैं इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ती है नागरिकों की, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, डेमोक्रेसी आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स, जो लोकतंत्र है वो ज्यादा समृद्ध है, लोकतंत्र जो है वो ज्यादा समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन ए बेटर वे, देखो ये आपका थर्ड जो ऑप्शन है कि डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन बेटर वे, दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर। माने कोई जरूरी नहीं ही लोकतंत्र में कोई भी मतलब वाद विवाद ना हो, ठीक। क्या है इसमें, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि भाई आपके क्या कहते हैं कोई भी वाद विवाद ना हो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा इसमें डेमोक्रेसी के फेवर में तर्क नहीं होगा? ये होगा ओनली थर्ड वाला, ठीक, ओनली थर्ड वाला। ये जो है आपके क्या कहते हैं इसके फेवर में क्या होगा, तर्क होगा। नहीं, डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ये भी सही है। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स, ये भाई सेकंड वाला सही नहीं होगा इसमें। कहां गया हो आपका सेकंड वाला, ये वाला, सॉरी। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स, कोई जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र जहां पे भी हो समृद्ध देश हो, ये सही होगा। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे, जहां पे भी लोकतंत्र होगा वहां पे क्या है, जो आपके वाद विवाद हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको एक बेटर वे में सुलझाया जा सकता है। तो कौन सा इसमें डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है? तो यह है आपके सेकंड वाला ही ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन था वो, मतलब उसमें थोड़ा, और ये आपके क्या कहते हैं सीपीओ वगैरह किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है जो, ठीक। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां पे, जिनको आपको यूपी कांस्टेबल में भी जो आपको करने पड़ेंगे। इसी तरीके से इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, इतना मैं डैम श्योर हूं। हल्का क्वेश्चन हर बच्चा करेगा कि भारत का संविधान
कब बना, कब लागू हुआ, लेकिन जहां इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वहां पे वही बच्चा सस्टेन कर पाएगा कि जिसका आपके क्या कहते हैं थोड़ा जिसने एफर्ट ज्यादा डाले होंगे हमारे साथ मिलके। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रख लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में कौन सी रिट एक अदालत द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को जारी की जाती है जिसमें उसने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया है? तो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया, कौन सी हो जाएगी ये? को वारंटो, या किस अधिकार से, किस अधिकार से। ठीक, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की शासक में, किस प्रकार की सरकार में शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं? तो ये बड़ा आसान है। तो ये किसमें चुने जाते हैं? लोकतंत्र द्वारा। लोकतंत्र में क्या होता है, हर 5 साल में जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है, एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो कौन सी सरकार होगी? वो आपके लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। ठीक, तो लोकतांत्रिक सरकार क्या है? आपकी संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों की सीमाओं के भीतर क्या करती है? ये शासन करती, जैसे हमारे देश में। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन। ठीक, एंड आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को देखे करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।